हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 6 पार्ट 4। जो हमने अगले वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, कर्ली लुक्स एंड द थ्री बियर्स। जो एक लड़की के बारे में सुनाई थी वो है। तो फिर से मैं आपको वो स्टोरी फिर से सुनाऊंगा और हम उसके बाद एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। एक दिन एक लड़की, मतलब कर्ली लुक्स वाली, एक कर्ली मीन आपको मैंने बताया कि घुंघराले बाल वाली, तो वो उसके घर के पास एक जंगल था, तो जंगल के अंदर गई और बियर का जो कॉटेज था, झुंपड़ी था, उसके अंदर गई। पहले पूछा कि कोई है कि नहीं, फिर उसके बाद अंदर गई, कोई नहीं था। तो उसने 3 कटोरे देखे थे, 3 बाउल देखे थे, सबसे बड़ा, मीडियम साइज का और छोटा। तो उसमें दलिया थी, तो वो सारे के सारे वो दलिया खा गई। उसके बाद फिर खाने के बाद वो सोने की तैयारी में जा रही थी, सोने की तैयारी कर रही थी, मतलब हो गई थी। तो वो बेडरूम के अंदर गई और 3 बेड देखे थे, सबसे बड़े, मीडियम साइज के और सबसे छोटे। तो सबसे छोटे में वो सोई। फिर उसके बाद तुरंत ही बियर की जो भालू की जो फैमिली थी वो तुरंत आई और पहले वाला जो बड़े पापा बियर जो थे वो अपनी भारी आवाज़ में बोले कि मेरे दलिया कौन खा गया। फिर उसकी मम्मा बोली। फिर उसके बाद छोटा जो बियर था वो बोला। फिर उसके बाद मेरे बेड पर कोई सोया है, वो फिर पापा बोले, फिर मम्मा बोली, फिर लास्ट में कौन बोला, जो छोटा बियर था वो बोला। तुरंत ही उसकी जो आंख थी वो वो आंख खुल गई, जो बेड पर सोई थी वो जग गई और उसने 3 बियर को देखा। जैसे 3 बियर को देखा, तुरंत जो बेड पर सोई थी तुरंत जंप लगा के नीचे कूदी और वहाँ से कॉटेज के बाहर से वो भाग गई। तो ये थी स्टोरी। फिर इसके बाद मैंने न्यू वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको सिखाए थे और उसकी जो गुजराती सेंटेंस थी वो भी मैंने आपको लिखाए थे। अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले थे एक्सरसाइज, तो हम पेज नंबर 100 ओपन करते हैं। 100, तो ओपन करो 100 100। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। मेरे सिस्टर के बाल सॉफ्ट मीन्स मुलायम और कर्ली मीन्स कुंघराले बाल, कुंघराले। वेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट। जब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत कुछ खाता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो बहुत कुछ खाता हूँ। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे। रीडिंग इज फन। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में झुंपड़ी, जंगल के अंदर जो झुंपड़ी थी उसमें कौन रहता था? तो आपको पता है कौन रहता था। तो 3 बियर्स रहते थे। तो कौन रहता था? तो 3 बियर्स। तो द बियर्स फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। तो जंगल के अंदर 3 बियर रहते थे। तो हम उसके जो एक आंसर है वो सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं, तो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। द बियर फैमिली lived in the cottage. The cottage. तो फर्स्ट का आंसर है द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज। तो बियर की फैमिली कॉटेज के अंदर, मतलब झुंपड़ी के अंदर रहती थी। तो कौन रहता था? बियर्स रहते थे। व्हाट डिड कर्ली लुक्स सी ऑन द टेबल। कर्ली लुक्स ने टेबल पर क्या देखा? तो कर्ली लुक्स ने टेबल पर 3 बाउल देखे थे। दलिये के भरे हुए 3 बाउल उसने देखे थे। तो आप वो लेसन में से
आंसर ढूंढ के भी लिख सकते हो। तो हम सेकंड का लिखेंगे, तो आप भी हमारे साथ सेकंड का आंसर लिखो। तो सेकंड का आंसर है कर्ली लोक्स शो 3 बाउल्स ऑफ पोरिप ऑन द टेबल। तो कर्ली लोक्स ने टेबल पर 3 बाउल देखे थे, दलिए के भरे हुए 3 बाउल टेबल पर देखे थे। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर आप अपनी नोटबुक में देखो। उसके बाद है थर्ड नंबर का आंसर है, थर्ड नंबर है वाई डिड सी ईट अप ऑल द पोरिप फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल। तो कर्ली लोक्स ने नन्हे बालों की कटोरी मीन्स नन्हे बालों की जो बाउल थी उनमें से सारा दलिया क्यों खाया। तो आपको पता है कि क्यों खाया, क्यों वो ज़्यादा हॉट भी नहीं था, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं था। सपोज कि आप ज़्यादा गर्म भी नहीं था और ज़्यादा ठंडे भी नहीं था, सबसे मीडियम साइज का था, तो सही था। तो इसलिए जो कर्ली लोग ने नन्हे बालों की कटोरी में से दलिया खाया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। थर्ड का आंसर है सेट ऑल पोरिप फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट। तो बेबी बाउल ने सारे दलिए खाए के उनमें से एक जो दलिया था छोटा बेबी बाउल का सबसे छोटा, वो एकदम सही था, इसलिए वो दलिया खाया। थर्ड का आंसर आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट के अपने नोटबुक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हुज बेड डिड कर्ली लोग स्लीप इन एंड व्हाई। कर्ली लोग ने किसके बिस्तर पर सोई और क्यों। कर्ली लोग किसके बिस्तर पर सोई क्यों। तो आपको पता है किसके बिस्तर पर सोई थी कि जो सबसे छोटा था और मुलायम था
मुलायम, सॉरी, सबसे छोटा था और न ज़्यादा हार्ड और न ज़्यादा मुलायम, सबसे मीडियम साइज़ का था। मीडियम साइज़ की जो उसकी जो गद्दी आती है उस पर वो उसमें वो सोया था। तो वो किसका था? तो सबसे छोटा बेबी बियर का था। तो हम वो इसका आंसर लिखेंगे। तो फॉर का आंसर है कर्लिलोग स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप। तो फॉर का आंसर आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट, लेट्स टॉक। हैव यू एवर सी अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आपने कभी जंगल देखा है? तो वहाँ आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी है? तो यस, आपने जंगल देखा होगा। तो यस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। तो आई शो अ हॉग एलिफेंट ईटिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री। तो हाँ, मैंने जंगल देखा है। उसमें एक विशाल हाथी जो ट्री के ऊपर जो पत्ते थे वो खाते हुए मैंने देखा है। तो वो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर है यस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट, आई शो अ एलिफेंट ईटिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री। हाँ, मैंने जंगल देखा है। उसमें मैंने एक विशाल एलिफेंट को लीव्स मतलब ट्री के ऊपर जो पत्ते हैं वो खाते हुए मैंने देखा है। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसके नीचे है न्यूज क्वेश्चन। नेक्स्ट, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लिविंग on the table.
यू वेंट टू ईट सम स्वीट्स, वॉट विल यू डू। टेबल पर एक मीठी मतलब मिठाइयों से भरी एक प्लेट रखी है। आपके टेबल पर एक मिठाई से भरी एक प्लेट रखी है। तो क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना चाहते हो? तो तुम मतलब आप क्या करोगे? कुछ मिठाइयाँ खाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो आप वो मिठाई खाने से पहले आप जो उसके मालिक है, जो ऑनर है, उसके जो ऑनर है, उनकी आप परमिशन लोगे, फिर इसके बाद वो मिठाई खाओगे। तो सेकंड का आंसर है वो हम लिखेंगे। तो सेकंड का आंसर है इफ आई वेंट टू हैव स्वीट्स आई विल आस्क द परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द स्वीट्स वेदर आई कैन ईट एट और नॉट। तो अगर आप मतलब आपको मुझे मिठाई लेनी है, मतलब खानी है, तो मैं मिठाई के लिए जो उसके मालिक है उनको मैं उनकी अनुमति मीन्स रजा मांगूंगा कि ये मिठाई मैं खा सकता हूँ या नहीं। तो सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड नंबर पर, नेम अ few things that you eat from a bowl. What do you call a bowl in your language? कटोरे के अंदर कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो? तो आपको अपनी लैंग्वेज में कहना है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में वो लिखना है। तो आप कटोरे में क्या क्या खा सकते हो, जो बाउल आता है उसमें आप क्या क्या खा सकते हो, तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो ये आंसर है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। डू इट योर सेल्फ, आपको अपने हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 101। लेट्स एक्ट है, एक नाटक है। Pretend that you are Curly Looks. Tell your friends what happened to you when you went into the bear's cottage. You can say the story first in your own language and then in English. Begin like this. तो नाटक आपको करना है। तो आपको 4-5 फ्रेंड साथ में बैठकर आपको एक नाटक करना है। तो आपको समझा देता हूँ कि क्या है। तो नाटक करना है आपको कर्ली लुक्स का। तो आपको अपने मित्रों को बताना है कि आप भालू की झुंपड़ी में गए
आप भालू की झुंपड़ी में गए, मीन्स जो बियर्स की उसकी झुंपड़ी में गए, तो क्या वहाँ पर क्या हुआ। तो इस कहानी को आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखना है, फिर इंग्लिश में सुनाना है। तो जैसे कि आई एम अ कर्ली लॉक्स, मैं एक कर्ली लॉक्स हूँ। आई हैव अ कर्ली हेयर, मेरे घुंघराले बाल है। वन डे आई, जैसे ये स्टोरी आगे जो स्टोरी थी वैसे आपको ये उसका एक नाटक करना है, तो वो आपको अपने हिसाब से करना है। इसके बाद लेट्स राइट द बियर फैमिली का है, पापा बियर, मम्मा बियर और बेबी बियर। तो उसके नीचे जो है वो ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर, अपने आपके परिवार के सभी सदस्यों का पिक्चर यहाँ पर चिपकाइए। टेक सम चार्ट पेपर, कुछ चार्ट पेपर लो, आपको चार्ट पेपर लेना है। राइट ऑन इट, आपको वहाँ पर आपको लिखना है माय फैमिली के बारे में। स्टिक पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट देयर नेम्स, यूज मिस्टर एंड मिसिज फॉर एल्डर पीपल। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर चिपकाना है और उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि मिस्टर और मिसिज, वैसे आपको नाम लिखने दो। राइट दिस इज मी, यह मैं हूँ। स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम, उसमें नीचे आपको अपना पिक्चर चिपकाना और अपना नाम लिखना है। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। तो नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 102। तो वैसे ही ये है। तो यहाँ पर द वर्ड्स कर्ली एंड हंगरी टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स, तो आपको घुंघराले और वर्ड्स है घुंघराले और भूखी, जो हंगरी, कर्ली और हंगरी शब्दों को उसके बारे में आपको बताना है। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स, नाउ फ्रॉम देम इनटू सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो आपको भालू के बारे में कुछ शब्दों को ढूंढ के उस शब्दों को आपको उसके सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको दो सिखाता हूँ, बाकी का आपको करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बिग, ब्लैंक के अंदर मैंने लिखा बिग, तो आपको वैसा ही सेंटेंस बनाना है। तो माई हाउस इज वेरी बिग, हाउस इज वेरी बिग। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग, इससे आपको ये सेंटेंस, आपको जो ब्लैंक दिए उसमें आपको सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं और नोटबुक के अंदर आपको ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। फिर उसके नीचे राइट 5 लाइन्स ऑफ माय फैमिली, आपके परिवार, आपके फैमिली के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखने हैं। तो ये आपको मैं लास्ट में लिखाता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट लेट्स लिसन एंड एंजॉय, सुनना है और उसका एंजॉय करना है। अ सेलर वेंट टू सी टू सी वॉट ही कुड सी, बट ऑल दैट ही कुड सी वॉज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी। मेक सेंटेंस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल। तो आपको उस 4 वर्ड्स की मदद से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस बना के 2 सेंटेंस बना के देता हूँ। एक सी का SEA उसका, और एक TAIL टेल का। जो बाकी के 2 है वो आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। तो ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है।
ऐसे आपको दो सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि मैंने ये वर्ड्स यूज किया तो यहाँ पर मैंने ये वर्ड्स यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर 10 यूज़ किया तो यहाँ पर मैंने वो 10 यूज़ किया। वैसे आपको जो दो है, एक ये वाले वर्ड्स है और ये वाला वर्ड्स है, तो आपको ये दोनों आपको बनाने हैं। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज 103। The Bear family went for a walk before dinner. Somebody came in. Look at what they did. तो बियर की फैमिली रात को खाने के बाद टहलने के लिए निकलती है। तो वहाँ पर कोई आया था, तो उसने क्या किया है, उसके नीचे राइट अबाउट ऑल द थिंग्स इन द रॉन्ग प्लेस। तो जो आपने पिक्चर देखा होगा, तो आप पहले पिक्चर देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, और आपको बिना पिक्चर से, आपको ब्लैंक से वो भूलनी है। तो वहाँ पर गलत जगह पर चीज़ें रखी है, तो वो आपको लिखना है। अ बॉल, तो बॉल कहाँ पर, सॉरी, अ बॉल ब्लैंक पापा बियर्स प्लेट। तो पापा बियर की प्लेट पर क्या है, तो सबसे बड़ा किसका प्लेट है, तो सबसे बड़ा किसका प्लेट है, तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि सबसे बड़ा किसका प्लेट है, तो पापा बियर का। तो वहाँ पर क्या है, अ बॉल ऑन पापा बियर, तो वहाँ पर आएगा ऑन, वहाँ पर आएगा ऑन। सेकंड पर आएगा अ फ्लावर्स ब्लैंक मम्मा बियर्स प्लेट। तो मम्मा बियर की प्लेट पर क्या है, तो फ्लावर है, तो उसके प्लेट के ऊपर वहाँ पर आएगा ऑन। और नेक्स्ट अ प्लांट ब्लैंक बेबी बियर चेयर। बेबी बियर की जो चेयर के नीचे क्या है, तो प्लांट है, तो नियर, सॉरी, अंडर आएगा। तो ये 3 ब्लैंक आप लिख सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर। उसके बाद है व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। चित्र में आपको देख के और कुछ भी लिखना है, मतलब पिक्चर में आप देख के आपको लिखना है, नीचे आपको लिखना है। तो वहाँ पर हम लिखेंगे, एक लिखेंगे, बाकी का दूसरा आपको बनाना है। तो आप वैसे ही आपको दूसरा सेंटेंस आपको अपने हिसाब से बनाना है। आई सी अ राउंड टेबल विथ 3 चेयर। तो आप टेबल के चारों ओर 3 चेयर है, तो आप देख सकते हो। तो आपको पिक्चर देखना है। मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले के अंदर। तो देखो, पिक्चर आप देख सकते हो कि टेबल के चारों ओर 3 चेयर है। फिर आप दूसरा भी लिख सकते हो, जैसे कि आई ऑल्सो सी अ ग्लास, अ जग, अ शू, अ कैट एंड अ रेड। तो टेबल पर क्या क्या, मतलब बॉल है, जग है, रेड है, कैट है, शू है, ग्लास है, वो सब है, वो भी आप वैसे लिख सकते हो। तो मैंने आपको एक जो है पेज नंबर 102 पर जो माय फैमिली के बारे में आपको मैंने बताया कि मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा।
माय फैमिली के बारे में जो छोटी सी 5 लाइन्स लिखनी है, तो मैं उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पहले मैं आपको माय फैमिली के बारे में जो 5 लाइन्स लिखने हैं वो आपको मैं लिखाऊंगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में अब जो इंग्लिश की जो वर्कबुक है वो आपको लेके बैठना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले ये आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद वर्कबुक सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।